घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता परमपार। पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण अवतार वाणी निक तू ही निरंकार। कहूँगा पल होके सुतैं अखा मिटी है इंसान। जाग के अपना कामों का ले जिस लइयाए बिच जहान। ए वेला फिर हाथ ने आना तू पछतावेगा न जान। इस दुनिया दे अंदर बंदे चार दिना दा तू मेहमान। मानुष जन्म अमोलक पाया इसका मिलना नहीं आसान। मात गर्भ चो बाहर आके भूल गया है तू भगवान। अपने आप तो तू ना वाकिफ सतगुरु बोलो कर पहचान। झलिया तेरा मालक केड़ा जिस देने पिंड प्राण। अगे जाके मुकी दिसे इना ते तू सोच विचार। कहे अवतारे तेरे हाथ विच बाजी अपनी जीतिया हार। एक तू ही निरंकार कहूँ गाफल होके सुतै अखा मिटी है इंसान। जाग के अपना काम मुका ले जिस लई आया बिच जहान। परम सत्कार में प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना है निरंकार जी। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान रख के बोलना बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी। आओ सत्संग जी, लगभग आधे घंटे से हम सभी यहाँ पर मिल बैठ कर के ईश्वर निरंकार की महिमा सुन रहे हैं। इसके गीत गा रहे हैं, इसके सोले गा रहे हैं और निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं कि हे इंसान जाग जा, जुड़ जा इसके साथ। ये ईश्वर परमात्मा ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। सारी सुंदरताएं इसी के कारण है। जिसने भी इसके साथ नाता जोड़ दिया वो प्रज्वलित हो गया, वो महकदार हो गया, वो गुणों से भरपूर हो गया। और साथ संगत जी, नाता जोड़ने के लिए ही महात्मा हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं। एक राजकुमार होते हैं, उस राजकुमार को हमेशा महलों में ही रखा जाता था, हमेशा चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था और उसको हमेशा सुनहरा सुनहरा ही दिखाया जाता था। काफ़ी समय बीत गया, जवान हो गया। एक बार वो जिद करने लगा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे देखना है कि बाहर भी कुछ है। तो उसको जैसे ही महल से बाहर ले जाया गया, थोड़ा सा आगे चलते ही वो देखता है कि एक बुजुर्ग, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग इंसान सामने से आ रहा था। तो जो उनके साथ राजकुमार के बॉडीगार्ड थे उनसे पूछता है कि ये कौन है, ये क्या है।
बॉडीगार्ड बताता है कि ये इंसान है और ये बूढ़ा हो चुका है, इसकी बहुत बड़ी उम्र बीत चुकी है। उसने देखा राजकुमार ने तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, पाँव चलने से लाचार है, डगमगा रहे हैं, आंखें अंदर धसी हुई हैं। तो सत्संग जी विचार करने लगा कि अगर यही जीवन है, अगर बुढ़ापा आ जाना है, मर जाना है, अगर यही जीवन है तो नहीं चाहिए ऐसा जीवन। अगर इस जीवन के पार कुछ है तो वो चाहिए। और फिर साथ संगत थोड़ा आगे बढ़े तो एक सन्यासी मिले। तो राजकुमार ने पूछा कि ये कौन है। वो कहते हैं कि ये संत महात्मा आदमी है, सन्यासी है, ये प्रभु की भक्ति कर रहा है और प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, इसलिए इसका चेहरा भी चमक रहा है, इसके चेहरे के ऊपर नूर है। अब उस राजकुमार ने सवाल किया कि भक्ति क्या, किसकी, कैसे करते हैं। तो बताया गया कि मनुष्य जन्म मिला है, भई प्राप्त मानव दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। बताया गया कि ये मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला है कि इस जन्म में आकर अगर इंसान परमात्मा की पहचान कर लेता है तो वो फिर मुक्त हो जाता है। अब सत्संग जी उसने घर बार को त्याग दिया और जाकर तपस्या करने लगे। इतना सुमरण किया सत्संग जी, कहते हैं कि फिर वो गौतम बुद्ध बन गए। और सत्संग जी हमने कल यहाँ भवन पे राजपिता जी के विचार सुने। राजपिता जी भी कह रहे थे कि कितनी अचंभे की बात है, इंसान पूछ रहा है कि परमात्मा है कि नहीं है, परमात्मा कहाँ है। राजपिता जी ने कहा कि ये तो वही बात हो गई कि एक पेड़ की टहनी दूसरी टहनी से पूछ रही है कि पेड़ कहाँ पे है। और सत्संग जी हमें भी यही ज्ञान मिला है, हमें भी सतगुरु ने यही ज्ञान दिया है। हमें भी सत्संग जी यही ज्ञान दिया है कि केवल शरीरों में उलझे न रह जाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है तो विस्तार करना है, विस्तार असीम की ओर विस्तार करना है। कि जो हमारे मन के अंदर गलत भावनाएं हैं, गलत विचार आते हैं, उनको छोड़ना है और विस्तार करना है इस निरंकार प्रभु की ओर। विस्तार करना है सत्संग, सेवा और सुमरन का, ताकि हमें खुद का एहसास हो जाए। और सत्संग जी जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। यहाँ तो सत्संग जी राजा का शरीर भी नजर नहीं आता है, रंक भी चला जाता है। राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कहो नानक फिर कुछ नहीं सुपने जो संसार। राम का शरीर भी नजर नहीं आता है और रावण का शरीर भी नजर नहीं आता है। तो जाना तो निश्चित है, जाना सभी ने है, जो आए हैं उनको जाना निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले बांधा जाए जंजीर। सिंहासन क्या है? सिंहासन है मुक्ति पद को पा लेना। और ये कृपा केवल हमारे ऊपर हुई है। हमें ही पहले मूल दिखाया गया कि ये है परमात्मा, ईश्वर निरंकार। ये परमात्मा है जो उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता है, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, अखंड है, अनंत है, अजर अमर अडोल अविनाशी है, सूक्ष्म इतना है कि सबकी हृदय की धड़कन के नज़दीक है, विशाल इतना है कि जहाँ तक मन जाता है उससे भी परे मौजूद है। और सत्संग जी इतना सूक्ष्म और इतना विशाल होते हुए भी ये
तत्व रूप में जानने योग्य है, देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। हमें पहले मूल दिखाया गया और फिर सत्संग जी हमें स्वयं का भी ज्ञान मिला, स्वयं के बारे में भी बताया गया कि तुम भी ये नहीं है जो नजर आ रहा है। आज सत्संगत कृपा करो, महात्मा कहते हैं कि कानू गाफिल होके सुते अखा मीची है इंसान, जाग के अपना कर्म कमा ले जिसलिए आए विच जहान। कहते हैं कि जाग जाग, क्योंकि ये जागने का समय है। सत्संग एक बिजनेसमैन होता है और उसके 3 बेटे होते हैं। वो बिजनेसमैन जाता है तीर्थ यात्रा पे और उनको वो चने दे देता है, छोले चने दे देता है, तीनों को एक एक पोटली, और कहता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे वापस देने हैं। अब सत्संग एक बेटा तो जाकर उनको बेच आता है बाजार में और सोचता है कि जब पिताजी आएंगे तो लेकर के दे दूंगा। और दूसरा बेटा सत्संग जी अलमारी में संभाल के रखता है, उनको अच्छी तरह से ताला लगा के संभाल के रखता है। और तीसरा बेटा उन चने को बो देता है। कुछ अरसे बाद जब पिताजी आए तो मांगते हैं, पहला बेटा जाता है बाजार से वही चने, बाजार से चने खरीद के ला के दे देता है, और दूसरा जब अलमारी खोलता है तो ले आके दे देता है वो सारे के सारे चने खराब हो गए हैं, उनको कीड़ा लग गया है, वो ख़त्म हो चुके हैं। और जब तीसरा बेटा से पूछता है तो वो कहता है कि देखो पिताजी मैंने वो बो दिए थे और बार बार बोने से बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ है। अब विचार ये करना है कि जिसने वो चने जा करके बेच दिए थे, ला करके दे दिए, तो ये जो चने हैं वो श्वास है हमारे, ये श्वास मिले हमें परमात्मा ने दिए हैं। जो इंसान इंसानी जन्म में आकर के बिना परमात्मा को पाए चला जाता है तो उसने कुछ नहीं कमाया, उसने तो बेच दिए चने और जब मांगे तो लाके दे दिए, तो क्या उसके जीवन का मोल लगा? जो इंसान दुनिया में आकर के ईश्वर को जान नहीं पाया, ईश्वर की जो मिठास है, जो ब्रह्म ज्ञान की मिठास है, उसको प्राप्त नहीं कर पाया, तो क्या लाभ उसको? ये उदाहरण महात्मा इसीलिए समझाते हैं कि देखो ठीक है उसने चने लाकर तो दे दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाभ क्या हुआ? दूसरा इतने जो कीमती श्वास मिले उनको ला करके यूं ही गंवा रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़ा हुआ है, उसने खराब कर दिए। एक तरह से श्वास कीड़ा लग गया एक, मान लो कोई लाभ नहीं हुआ जिंदगी में आए हुए का, क्योंकि मनुष्य जन्म तो मिला था मिठास को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को जान तो लिया है, परमात्मा को जाना है, अब पाना है। जान लिया तो पाना है, पाए बगैर मुक्ति नहीं है। जानना एक बात है तो पाना दूसरी बात है। आज सत्संगत महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे प्रचार यात्रा में, एक इंसान आकर कहता है कि महाराज बताइए कि परमात्मा है कि नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुझे क्या लगता है? वो इंसान कहता है कि मुझे लगता है कि है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नहीं, परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है इस धरती पर। वो हाथ जोड़ के चला जाता है, ठीक है जी। महात्मा बुद्ध आगे चले जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक और इंसान आकर कहता है कि हे भगवान, मुझे कई बार तो ये लगता है कि परमात्मा मेरे अंग संग है, परमात्मा मेरे साथ है, और कई बार मुझे ये लगता है कि परमात्मा है ही नहीं। आप बताइए परमात्मा है कि नहीं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि परमात्मा तो कण कण के अंदर है।
कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे प्रभु की विद्वता ना हो। आप जो ये देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पत्ते देख रहे हैं, ये परमात्मा, इनका परमात्मा का ही प्रमाण है। हमारी आंखें देख रही हैं तो ये परमात्मा की कृपा द्वारा ही देख रही हैं। जो भी तुझे नजर आ रहे हैं सब परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। एक पेड़ धरती से निकल रहा है तो वो मिट्टी का ठीक अपना काम है, लेकिन असल में परमात्मा से ही निकल रहा है। ये हमारा जो शरीर बना है ये परमात्मा ने ही बनाया है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कण कण में है परमात्मा। कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहाँ पे परमात्मा ना हो। अब साथ संगत जी थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो जो सेवादार महात्मा उनके साथ चल रहे थे वो एकदम से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा व्यक्ति आकर के एकदम गुस्से से आग बबूला होके आके कहता है, हे बुद्ध मुझे बताइए परमात्मा है कि नहीं है। अब बुद्ध मौन हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं देते हैं और ध्यान लगाने लग जाते हैं। अब साथ संगत सुबह का समय हुआ तो जो शिष्य थे उनके साथ वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें बताइए। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी बुद्धि छोटी है, हमें इतनी समझ नहीं है। आपकी हर बात में कोई ना कोई राज छुपा हुआ होता है। कल आपने 3 व्यक्ति आपके पास आए और तीनों का एक ही सवाल था और आपने उन तीनों को अलग अलग उत्तर दिया। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या आप परमात्मा को मानते भी हो कि नहीं हो, आप परमात्मा को जानते भी हो कि नहीं जानते हो। इसलिए हमें सही सही उत्तर चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध हमेशा कोई भी सवाल उनके सामने करता था तो वो सीधा सीधा उत्तर नहीं देते थे। तो वो शिष्य कहने लगे कि हमें सही सही बताएं कि परमात्मा है कि नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले आपको कुछ मेरे सवालों का उत्तर देना पड़ेगा। तो कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि क्या सूर्य है। शिष्य कहते हैं कि इसमें बताने वाली कौन सी बात है, सूर्य को तो मैं देख रहा हूँ, सूर्य तो साक्षात है। हमारे हर रोज सूर्य प्रकट होता है, हमें धूप मिलती है, तपिश मिलती है, सूर्य तो है। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सूर्य साकार है। सूर्य हम बुद्धि से देख सकते हैं, दिमाग से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा साकार नहीं है, परमात्मा निरंकार है। क्योंकि अगर कोई मुझे आकर ये कहे कि मुझे परमात्मा को जानना है तो मैं उसको परमात्मा का ज्ञान दे सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ। अब उसने सवाल क्या किया, परमात्मा है या नहीं। पहले ने सवाल किया तो मैंने कहा कि आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है। वो कहता है मुझे लगता है परमात्मा है। तो इसका भाव क्या है कि अभी तक उसने परमात्मा को पाया नहीं है, केवल जानकारी तो है उसको, उसने सुना तो है कि परमात्मा हर जगह है, उसने उसका स्वाद नहीं चखा है। इसलिए मैंने उसको कह दिया कि परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है, ताकि वो उसको तलाश कर सके। क्योंकि उसने तो केवल जान लिया, और जान लिया तो उसकी तलाश खत्म हो गई, वहीं पर रुक गया, ठहराव आ गया, तरक्की नहीं की। इसलिए मैंने उसे कहा कि ताकि वो इसको तलाश कर पाए। और दूसरे ने कहा कि मुझे बताइए प्रभु कि परमात्मा, कभी तो मुझे एहसास होता है कि परमात्मा मेरे अंग संग है, कभी लगता है कि नहीं है। यानी कि उसको थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ है, अभी उसको विश्वास भी है, थोड़ा सा एहसास भी है। इसलिए मैंने उसको कहा कि परमात्मा तो जर्रे जर्रे में है। शहंशाह जी कहते हैं कि हर जर्रे में सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हाँ। चंदन दे विच खुशबू तेरी, गंगा दे विच निर्मलता, तू ही तेज है सूरज अंदर, चंदा दे विच शीतलता,
फुल्ला विच सुहापन तू है, कलियां दे विच कोमलता, सतगुरु सच्चा बूटा तुइयों, 10वां द्वारा तेरा देश, कई अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। तो सत्संगत जी, इसलिए मैंने कहा कि दूसरे इंसान को कि हर चीज तो परमात्मा ने बनाई है, हर जर्रे में परमात्मा है, हर फूल में परमात्मा है, फूल में सुगंध है तो परमात्मा ही जो डाल रहा है। गन्ने में मिठास है तो वो कहां से आई है? हर चीज के अंदर परमात्मा है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, कण कण में है। इसलिए मैंने उसको यही कहा कि क्योंकि अभी उसको पूर्ण रूप से एहसास नहीं हुआ है तो उसको और एहसास हो जाए ताकि वो परमात्मा को और ध्यान कर पाए। अभी ये सुबह सुबह ये बातें चल ही रही थी उनकी, तो क्या देखते हैं कि वो जो तीसरा इंसान गुस्से में होकर आया था वो आकर पहुंच गया और वो आकर कहता है कि बुध रात को आप मौन हो गए थे, कृपया मुझे बताइए कि परमात्मा है कि नहीं है। प्लीज, मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, परमात्मा का बोध हासिल हुआ है, इसलिए मेरी भटकन को समाप्त कीजिए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि मैंने परमात्मा को बहुत तलाश किया है। अब बुद्ध कहते हैं कि अच्छा, आप ये बताओ कि आपने परमात्मा को कहाँ कहाँ पे तलाश किया है। कहता है कि हे बुद्ध, मैंने परमात्मा को मंदिरों में तलाश किया, पहाड़ों में तलाश किया, तीर्थ यात्राएं की उसमें तलाश किया, मैंने यज्ञ किए उसमें तलाश किया, मैंने परमात्मा को हर जगह पे तलाश किया है। तो कहते हैं कि मेरी इस भटकन को समाप्त कीजिए, मुझे बताइए परमात्मा है कि नहीं। बुद्ध कहते हैं कि मेरा एक सफेद मोती खो गया है, आप मुझे उसको ढूंढने में मदद कीजिए। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब वो कहता है ठीक है महाराज, मैं आपको मोती ढूंढने में मदद करता हूँ। वो ढूंढने लग जाते हैं, बहुत समय बीत गया, ढूंढते रहे, मोती नहीं मिला। तो वो कहता है कि हे बुद्ध, मोती नहीं मिल रहा है, कृपया मुझे बताइए कि मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। बुद्ध कहते हैं तुझे परमात्मा चाहिए, अगर सवाल चाहिए तो मेरा मोती ढूंढ के देना पड़ेगा। अगर तू मेरे मोती को ढूंढ कर देगा तो मैं तेरी मदद करूंगा, वरना मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। अब वो फिर ढूंढता है, रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो हाथ जोड़ के वो कहता है कि हे बुद्ध, मुझे ये बताइए कि आपका मोती गुम हुआ है तो कहाँ गुम हुआ है। कहता है मेरा मोती तो मेरी झोपड़ी में गुम हुआ था। बुद्ध क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरा मोती जो था वो तो झोपड़ी में गुम हुआ था। अब वो इंसान क्रोधित हो जाता है, कहते हैं कि आप कमाल करते हो, आप मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो, आपका मोती तो झोपड़ी में गुम हुआ था और आप मुझे कह रहे हो यहाँ तलाश करो, ये क्या मतलब है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम भी तो यही कर रहा था, तुम भी तो परमात्मा को वहाँ ढूंढ रहा था जहाँ पे नहीं था। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विध आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तूने भी तो वही किया है, कहीं तो तीर्थों में ढूंढ रहा है, कहीं तो व्रत रख के सोच रहा है मैं भक्ति कर रहा हूँ परमात्मा मिल जाएगा। तो वो कहता है भगवान मुझे बताइए फिर कैसे मिलेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छा ऐसे बताओ कि आपके सबसे नजदीक क्या है। वो इंसान कहता है कि हे भगवान, इस समय तो मेरे सबसे नजदीक आप ही हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे से ज्यादा और नजदीक आपके क्या है। तो वो इंसान कहता है कि हे भगवान, मेरे वस्त्र मेरे नजदीक हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इससे और ज्यादा नजदीक क्या है। तो वो इंसान आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि हे भगवान, मेरी सांस मेरे नजदीक है। अब सत्संगत वो कहता है कि श्वास के बाद मेरे मन की धड़कन मेरे नजदीक है।
और फिर सत्संग जी श्वासों के बाद दिल की धड़कन, मन की धड़कन के बाद सत्संग जी उसको स्वयं का एहसास होता है और वो समाधि में चला जाता है। और जब समाधि से बाहर आता है तो कहता है कि धड़कन के बाद मुझे अनंत हुआ, मुझे ये लगा कि मैं अपने आप में नहीं हूँ, मुझे ये एहसास हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप इसको बार बार कीजिए, आप इसे बार बार करेंगे तो आपको परमात्मा का एहसास हो जाएगा। आप सत्संग जी कृपा करो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि परमात्मा को बाहर तलाश रहे हैं आप, परमात्मा बाहर तो है लेकिन अंदर भी है। अपने आप को भी पढ़ना है, अपने आप को भी जानना है। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, कदे अपने आप को पढ़िया ही नहीं। किताबें तो हजार पढ़ डाली है, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, लेकिन अपने आप को नहीं पढ़ा है, इसलिए तो अपने आप को पढ़ो। और सत्संगत महात्मा यहाँ पर यही कहते हैं कि कानों गाफिल होके सुते, अखा मिची है इंसान, जाग के अपना कर्म कमा ले जिसलिए आए बिच जहान जी। ये वेला फिर हाथ ने आना, तू पछतावेगा अनजान, इस दुनिया के अंदर बंदे 4 दिनों का तू मेहमान। कहते हैं कि समय गया फिर हाथ ना आए, अंत समय पछताएगा, धर्मराय ने यम जो भेजे, रोएगा कुरलाएगा, संगी साथी जितने तेरे काम किसी ने आना नहीं, सगे साख संबंधियों ने भी आके तुझे बचाना नहीं, आखिर नो काम गुरु ने आने, गोरे चिट्टे चाम नहीं, अवतार दे सिक्कुर लेखा मंगे, धर्मराय दा दाम नहीं। हमें वो ज्ञान मिला है कि धर्मराज भी लेखा नहीं मांग सकता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं जी, मानुष जन्म अमोलक पाया, इसका मिलना नहीं आसान, मात करब जो बाहर आके भूल गया है तू भगवान। सत्संग जी मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो फल पाके भोय गिरे बोड़ द लागे डार। अगर ये जन्म हाथों से निकल गया तो अगले जन्म का हमें नहीं पता मनुष्य का मिलेगा कि नहीं, क्योंकि महात्मा तो यही कहते हैं कि 84 भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए कहते हैं कि आज को बचा लो, बची को बचा लो। आज तो हमारे हाथ में हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये समय हाथ से निकल गया तो फिर पता नहीं मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं जी, अपने आप तो तू ना वाकिफ, सतगुरु कोलों कर पहचान, झलिया तेरा मालक केड़ा, जिसते ने पिंड प्राण। कहते हैं कि अपने आप को तो शरीर समझे बैठा है। शरीर 5 चीजों से बना है, मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश, और 5 है इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिय यानी ज्ञान उसको कहते हैं जो जानकारी दे। जैसे हमारी आंख है, ये ज्ञान देती है क्या, ये आंख हमें बताती है ये काला है, ये नीला है, ये गोरा है, ये पहाड़ है, ये मकान है। यानी ज्ञान दिया हमें आंख ने। समझ किसने दी? आंख ने। ज्ञान इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये ज्ञान है। कान हमें बताते हैं, सुनते हैं कि वो आवाज लगा रहा है, ज्ञान दिया। आंख, नाक, और नाक हमें सूंघ के बताती है कि बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है। जिह्वा स्वाद बताती है, और त्वचा जैसे गर्म हवा आ रही है तो बताती है कि गर्म है, ठंडी है तो ठंडी। ये ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 है कर्म इंद्रियां, हाथ, पांव, मुंह और मलमूत्र द्वार, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये कर्म करते हैं, पैर चलते हैं, हाथ काम करते हैं। और 3 है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, 4। ये सूक्ष्म है सत्संग जी। मन, कोई मन नाम का पुर्जा नहीं है शरीर में। चित्त चेतन अवस्था है। मन जब सुमरण में रम जाता है तो चेतना आ जाती है, फिर चेतन अवस्था आ जाती है। फिर सत्संग जी सारे ग्रंथ इस शरीर के अंदर से ही निकलते हैं, फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज कबीर जी को देख लो, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो दोहे हैं उनको कॉलेज में पढ़ा जाता है, उनको वैज्ञानिक सर्च करते हैं कि ये क्या था। तो सत्संग जी इस दिमाग के अंदर परमात्मा ने इतनी शक्ति भरी है
वैज्ञानिक कहते हैं कि 15% भी हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, 85% दिमाग ऐसे ही चला जाता है। अगर कोई सुमरण कर ले और अपने आप को जान ले तो सत्संग जी वैज्ञानिक भी ज्ञान भी इसी विज्ञान भी ज्ञान में से ही निकला है। कहते हैं जो विज्ञान है ये ज्ञान से निकला है। एक गल बुझेता तो पाक, ना बुझेता सदा ना पाक। जब ज्ञान की समझ आती है और शक्ति प्राप्त होती है तो सत्संग जी सब कुछ इस शरीर इस मन में सब कुछ अपने आप हो जाता है जी। अगे जाके मुँह के दिल से बिना दे तू सोच विचार, कहे अवतारे तेरे हाथ में से बाजी अपनी जीत यार। कहते हैं कि आगे जाके क्या मुंह दिखाएगा, इतने कीमती श्वास मालिक परमात्मा ने दिए, आगे जाके मुंह की देसे इना ते तू सोच विचार, कहे अवतारे हाथ में तेरे बाजी अपने जीत यार। सत्संग जी एक निर्णय लेना पड़ेगा, एक निर्णय लेना होगा कि मुझे क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए या 84 में जाना है। निर्णय ले लिया तो फिर चलना है, जेड़ा मनने नाले चाहिए चले वही मुक्ति पांदा है। फिर चलना भी पड़ेगा, फिर सिर्फ ये नहीं कि हाँ सतगुरु ने कर दिया, नहीं, चलना तो मुझे पड़ेगा, बदलाव मुझे अपने अंदर करने पड़ेंगे। सतगुरु ने तो हमें ज्ञान दे दिया है, सतगुरु ने बता दिया है कि ये नश्वर है, ये अविनाशी है। अब चलना नहीं चलना सतगुरु नहीं रोकता है, अच्छा करेंगे तो भी फल देना। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे हाथ में है, तू कर्म कर। कर्म करते हुए भी अगर फल की इच्छा नहीं है, फल की इच्छा के बगैर कर्म कर रहा है, कर्म करके निरंकार पे छोड़ रहा है, लेकिन इसका भाव ये हरगिज नहीं है कि कुछ भी करते रहो, नहीं, चेतन अवस्था के साथ करना है तो सत्संग जी फिर वो भोगना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ परमात्मा इसमें यही संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो अपने आप को ईश्वर में स्थापित करके, अपने आप को निरंकार में स्थापित करके, आत्मा में स्थापित करके जीते जी मुक्ति पद को प्राप्त करना है। तो आओ सत्संग जी, आज 3 परिवारों की तरफ से सत्संग है। जो भी कामना से इन्होंने ये सत्संग में भाग लिया है, आप संगत माँ हो उनको आशीर्वाद दो कि वो कामना पूरी हो, जो सुखदाई है वो सारी कामनाएं पूर्ण हो। और दास आप संगत माँ से अरदास करके मांग रहा है कि आपने जो ये ज्ञान बख्शा है, ध्यान बख्शा है, सेवाएं बख्शी हैं, तो आशीर्वाद दो कर पाऊँ। कभी ऐसा ना हो कि उंगली उठे, क्योंकि अंदर बाहर से एक होकर के जीवन को दास जी पाए। यही मांगता हूँ कि अंत श्वासों तक चरणों में तोड़ निभ जाए, एहसास के साथ तोड़ निभे एहसास बना रहे। और जितने संत महात्मा भाई बहन पहुँचे हैं सभी के लिए सतगुरु के चरणों में अरदास कर रहा हूँ कि हे दातार सभी को सुख दे, तन के मन के धन के सभी सुख प्राप्त हों, सभी का बिजनेस बढ़िया चले, सभी के रोजगार अच्छे हों, सभी का स्वास्थ्य सही रहे, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी दे दे इतनी कि गमी ना रहे। ना कर मुताज किसी को किसी का जमाने में, कौन सी कमी है सतगुरु माँ तेरे खजाने में। सुख सारे दुनिया दे पादे साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। सत्संग जी प्यार से कहना जी तेरी ओट सहारा तेरा तन मन बोल हुआ, कहे अवतार तेरे ही दाता तेरा ही गुणगान, कहे अवतार तेरे ही दाता तेरा ही गुणगान। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। यहाँ सदा भुलनहार, यहाँ सदा भुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चीतार, मेरे अवगुण ना चीतार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार,
ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबका भला करो करतार, भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार। एक तू ही निरंकार।